करने का। ये आपका सेकंड स्टेप है। हाँ ऐसे देखो सिंपली, देखो सबको बता रहा हूँ तीनों को, बहुत आराम से देखो। आपने n की वैल्यू ले ली 123, ये हमारा हो गया। अब हमारा जो रेड एरो है ना, वो ये बोल रहा है कि अब आपका नेक्स्ट जो स्टेप रन होगा वो ये वाला रन होगा, ठीक है। अब n को 123 से मॉड्यूल करेंगे। तो देखो कोई बुरी बात नहीं है, एक सिंपल तरीका बताता हूँ, बहुत सिंपली। मैंने कैसे सीखा था, मैंने इसको ऐसे सीखा था। मेरा डेटा क्या है, 123 है, ठीक है। और मेरे को इसको किससे डिवाइड देना है, 10 से। तो 12 टाइम मैं इसको डिवाइड दूंगा तो ये मेरा कितना आएगा, 120, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा मेरे पास, 3। तो ये हो गया मेरा क्या, x1। ये क्या हो गया मेरा, x1। और ये क्या हो गया मेरा नेक्स्ट n। तो अब देखो हमारे सिचुएशन क्या है, x1 की वैल्यू हमने ऐसी निकाली, रिमाइंडर उठाना था, रिमाइंडर कितना आया, 3। तो देखो 3 आना चाहिए, x1 का वैल्यू 3 आ गया। अब n का क्वेश्चन क्या था हमारे पास, ये रहा 12, है ना। तो n का वैल्यू अभी 123 है, तो उसी में असाइंड कर रहे हैं ना हम, तो ये यहीं पे चेंज हो जाएगा, वैल्यू निकाल रहे हैं, है ना। तो हमारे ये क्या आ गया, 12 आ गया। अब x2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। x2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो सिंपली हम लोग फिर से इसको डिवाइड करेंगे ना x2 को। तो x2 को डिवाइड करेंगे, x2 कितना, n क्या है 12 है, और x हमारा वैल्यू कितना है, 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 टाइम करा तो ये आया हमारा 10, और डिवाइड करा तो कितना आया 2। तो ये हो गया हमारा क्या, x2, ठीक है। और ये क्या होगा, अब हमारा लास्ट जो बचेगा ये क्या होगा हमारा n। तो देखो x2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 आ रही है, n को आपने डिवाइड दिया तो क्वेश्चन हमारे पास आएगा, क्वेश्चन कितना आ रहा है 1। तो अब हमारा n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब मैंने x3 में इसमें मैं मॉड्यूल भी कर सकता था, मॉड्यूल इन द सेंस, अगर आप देखो अगर अभी बेस ये वाली चीज आपको अगर इजी लग रही है ना, और अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो मतलब आगे पूरा पाइथन आपके लिए इजी है। पाइथन का कोई भी प्रोग्रामिंग इजी हो जाएगी, लॉजिक बिल्डिंग बहुत इजी हो जाएगी। अभी आपके पास n की वैल्यू कितनी है, 1 है, आप इसे डिवाइड किससे दे रहे हो, 10 से। अब मैथमेटिकल लॉजिक समझना है, ये प्रोग्रामिंग लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ मैथ्स है। तो मैथ्स क्या बोलता है कि किसी भी छोटे नंबर को आप बड़े नंबर से डिवाइड नहीं दे सकते, वाला पॉइंट क्लियर। तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा क्या हो गया x3, ठीक है। तो आप देखोगे मैंने डिफॉल्टली लिख दिया इसको। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं इसको सच में डिवाइड कर दूं तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आपने क्या लिख रखा है, आपने लिख रखा है n/10, ठीक है। और ये वाला जो डबल स्लैश होता है वो क्या होता है, फ्लोर होता है, फ्लोर ठीक है, फ्लोर होता है। अब यहाँ पे आपने इसको 10 से डिवाइड दिया तो 0. अब यहाँ पे क्या आएगा, 0 बढ़ जाएगा, तो आपने 1 दिया, 0.1 से डिवाइड हो गया, ये आपका रिमाइंडर भी कुछ नहीं बचा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपका इंटीजर वैल्यू क्या है, ये आपकी इंटीजर वैल्यू है, ये आपकी फ्लोर वैल्यू है, ठीक है। और 0.1 के बाद जो वैल्यू आ रही है ये वाली 0.1, ठीक है। तो ये आपका फ्लो, अगर हम दोनों को देखेंगे तो ये फ्लोटिंग पॉइंट बन जाएगा ये पूरा हिस्सा। और बट हमने क्या डबल स्लैश लगाया ना, तो कौन सा डेटा उठाएगा वो, ये वाला। तो बेसिकली जब अगर मैं इसमें एक स्टेप और लिख देता ना, n = n डिवाइडेड बाई 10, और n की वैल्यू आइडेंटिफाई करता तो वो क्या देता, उसकी n की वैल्यू देता, ठीक है। तो x1 की वैल्यू ये हो गई, फिर आपने मल्टीप्लाई करा तो x2 की वैल्यू कितनी हो गई, 321, ओके। यस। अब इस ये इतना प्रोसेस करने के लिए मेरे पीछे मैंने इतनी कहानी क्यों पढ़ी, मैं रीजन बताता हूँ। प्रोग्रामिंग इज जस्ट एन कॉन्सेप्ट, इज जस्ट एन काइंड ऑफ सिंटैक्स और लैंग्वेज टू इंस्ट्रक्ट योर मशीन ओनली, ठीक है। मैं मशीन से कम्युनिकेट नहीं करता। अगर आप बोलोगे कम्युनिकेशन इज व्हाट, जैसे मैं आप और हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कम्युनिकेशन। कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप कुछ मुझे बोल रहे हो, ओके। बट बेसिकली अगर मैं बात करूं तो मशीन से, आप मशीन को आप क्या कर रहे हो, आप मशीन को सिर्फ और सिर्फ क्या करते हो,
इंस्ट्रक्ट करते हो, आप उसको बताते हो, मतलब ये मशीन ने मेरे को प्रोग्राम ने करके नहीं दिया ये 321, मैंने उसको पूरा प्रोसीजर बताया कि आपको करना कैसे है। ओके, और ये जो कैलकुलेशन यहाँ पे डिजाइन करी है, इसी को बोलते हैं हम क्या, लॉजिक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लॉजिक बोलते हैं। कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो आपको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिक बोलते हैं, बस, और कुछ कहानी नहीं। क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? यस सर। ओके, क्लियर, चले आगे। यस सर। ओके, ठीक है। So let's come to the next part. That one is very important for you and everyone. मतलब इसके बिना पाइथन में कोई काम नहीं चलता। तो मैंने है ना आपको प्रीवियस फाइल से क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि है ना इनका जो फाइल चला है ना D23 एक बैच चल रहा है डेटा इंजीनियरिंग का, तो उनके साथ में जब मैं डिस्कस कर रहा था, दे आर प्रोफेशनल पर्सन, ठीक है। अब ऐसा होता है कि मैं टॉपिक सारे लिख के बैठा रहता हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों के क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ जाते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इनके साथ में जब मैंने प्रोसेस किया था तो उन्होंने काफी सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे, तो उनको मैंने ना, मैं मेरी एक हैबिट है, मैं लिखता चला जाता हूँ उनको, सारे क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। दोस्त मैं बेटर से बेटर फाइल्स यहाँ पे उसके लिए लेके आ रहा हूँ। तो अभी लास्ट लेटेस्ट जो बेटर फाइल है मेरे अकॉर्डिंग, वो ये वाली फाइल है, ठीक है। सो वी नीड टू स्टडी। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक लेवल 1 लेवल 2 समझ लो कोर का। अभी तक हमने लेवल 1 देखा कि यार कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, कैसे कोई फॉर्मूला हम प्रोग्रामिंग में सेटअप कर सकते हैं, किस तरीके से हम वर्कआउट कर सकते हैं। अब इनको है ना मैंने एक चीज नहीं बताई थी, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी जानते थे, तो मैं पर आपको ये वो चीज बता रहा हूँ। आपने एक रूल सुना है, बॉड मास रूल सुना यस सर। है ना? बॉड मास का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। है ना। अब प्रोग्रामिंग में 90% लोग है ना यही गलती करते हैं। प्रोग्रामिंग में अगर कॉपी और पेन पे कोई क्वेश्चन दे दिया, तो पर्सन क्या करते हैं, बॉडमास रूल के थ्रू उसको सॉल्यूशन दे देते हैं, और प्रोग्रामिंग का रिजल्ट कुछ और आ रहा होता है कैलकुलेशन का, और आपका रिजल्ट कुछ और आ रहा होता है, ठीक है। इस चीज में बहुत केयरफुल रहना, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन व्हाट, पैमडास, ठीक है। हम किस पे काम करते हैं, हम पैमडास को फोकस करते हैं। पैमडास इज व्हाट, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस क्या होते हैं, जो सिंपल ब्रैकेट रहते हैं उनको बोलते हैं। सेकेंड वन इज व्हाट, एक्सपोनेंट, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पहले हो रहा है, ये ध्यान रखना। उसमें डिवीजन पहले हो रहा था, इसमें डिवीजन बाद में हो रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेशन में बहुत डिफरेंस हो जाता है कि जब आप उसको इस तरीके से यूज करते हो, ठीक है। तो आपको जो फॉलो करना है वो क्या फॉलो करना है, ये फॉलो करना है। अब मैंने ये चीज इसके साथ में क्यों बताई, पहले क्यों नहीं बताई, क्योंकि देखो पहले तो बहुत आसान था, लेकिन कंट्रोल स्टेटमेंट में इन सब चीजों का बहुत मैटर करता है। ओके, तो हम दो चीजें फोकस करते हैं, पहला कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा हम लोग इसके अंदर फोकस करेंगे किस पे, ट्रांसफर स्टेटमेंट, और कई जगहों पर उसको ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी बोला जाता है। ओके, कंट्रोल स्टेटमेंट बेसिकली होता क्या है, पहले एक चीज समझ लो। कंट्रोल स्टेटमेंट होता है एज पर द कंडीशन, आप किसी प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करोगे, एज पर द कंडीशन आप प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बर्थडे पार्टी है, शशांक पार्टी थ्रो कर रहा है, ठीक है। अब शशांक ने जिनको इनवाइट किया है सिर्फ वही आएंगे, हर कोई नहीं आएगा। तो दिस इज द पॉइंट इज व्हाट, कि उस पार्टी का जो फ्लो है वो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आपने कंडीशन रख दी कि इफ इनविटेशन इज सेंड, या इनविटेशन है आपके पास मेल पे, देन यू कैन एंटर, अदरवाइज एल्स आप उस पार्टी में इनवाइटेड नहीं हो, आप एंटर नहीं कर सकते। ये समझ में आया, सिंपल सा। आप जैसे मेट्रो स्टेशन पे जाते हो एंड हम लोग मेट्रो कार्ड टैप करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मेट्रो कार्ड में एक बैलेंस होता है,
एंड बैलेंस की एक कंडीशन होती है, वो क्या चेक करता है, वो बोलता है इफ योर बैलेंस इज ग्रेटर देन 10 तो वो एक्सेस देगा, अदरवाइज अगर आपका बैलेंस 10 से कम है तो वो आपको एक्सेस नहीं देगा। क्लियर? तो दिस इज अ पॉइंट, ये होता है प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करना। अब आप मेट्रो में भी ट्रैवल करोगे ना, कहीं भी ट्रैवल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कभी मेजेंटा लाइन में ट्रैवल करना, ठीक है, तो उसमें आपको पता चलेगा, वही है ना ड्राइवरलेस मेट्रो, इट्स कंप्लीटली वर्किंग ऑन दिस प्रोग्रामिंग फॉर्मेट। ओके, तो इसमें आपको कुछ चीजें आपको कवर अप करनी पड़ेंगी। फर्स्ट वन इज इफ एल्स, इसको हम डिसीजन मेकिंग या सिलेक्शन भी बोलते हैं, कई जगह पर आपको ऐसे ऐसे नाम देखने को मिल जाएंगे, बट दिस इज एन इफ एल्स। इफ एल्स में वी आर डिस्कसिंग अबाउट द 4 सेक्शन। द फर्स्ट वन इज ओनली इफ, जो मैक्सिमम आपका लूप के साथ में यूज होता है, एंड द सेकंड वन इज इफ एल्स, एंड द थर्ड वन इज इफ एल्फ। ठीक है, कंडीशन मैं आपको बताऊंगा। सर एक लूप्स और, क्या होते हैं? क्या लूप्स लूप्स अभी बता रहा हूँ ना, उस पर आ रहा हूँ। ठीक है, तो पहले नेस्टेड के बारे में भी बता दो ना, दिस इज एन अप्रोच, ये भी मैं आपको अप्रोच बताऊंगा। मैच केस, मैच केस इज काइंड ऑफ थिंग, जैसे आप करोड़पति गेम खेलते हो, करोड़पति का जो गेम आपने देखा कि यू हैव अ क्वेश्चन एंड यू हैव अ मल्टीपल, यू हैव टोटल 4 केसेस इन दिस, कोई भी एक केस आपका करेक्ट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, मैच केस कॉन्सेप्ट। ओके, एंड आपका अब जो क्वेश्चन था लूप क्या होता है, लूप इज व्हाट, समथिंग इज इटरेटिव। इटरेटिव सुना है वर्ड? नो सर। रिपीटेशन सुना है? यस सर। रिपीटेशन क्या होता है? सर जो एक उसके बाद रिपीट होता है। ओके, आपको अगर मैं बोलूं 0 to 9 तक या 0 to 10 तक काउंटिंग करनी है, तो आप क्या कर रहे होगे उसके अंदर? व्हाट्स योर लॉजिक? 0 1 2 3 काउंट करेगा। हाँ, लेकिन लॉजिक क्या है, कैसे काउंट किया आपने? सीरियल वाइज, क्या? ऑर्डर वाइज, सीरियल वाइज या ऑर्डर वाइज जो है 0 1 नहीं, 2 3। लॉजिक होता है, लॉजिक मैथमेटिकली लॉजिक होता है उसका। मैथमेटिकल मुझे कन्विंस करो, अगर आप इस तरीके से काउंटिंग करोगे तो आपकी काउंटिंग में कोई गड़बड़ नहीं होगी कभी भी। सीक्वेंस, हाँ, क्या बोले हरनीत? सीक्वेंस में कर रहे हैं ना हम 0 to 9। नहीं, तो मेरे को कन्विंस करना है आपको कि दिस इज अ मैथमेटिकल लॉजिक, इस तरीके से आप कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे तो आप जो काउंटिंग परफॉर्म कर रहे हो वो आपकी करेक्ट रहेगी। हम 1 1 + 1 2 हाँ। आएगा, 2 + 1 दिस ऐसे इज द करके। लॉजिक, समझ में आया? अभी शशांक ने और हरनीत ने क्या बोला, वी आर जस्ट काउंटिंग इन सिक्वेंशियल फॉर्मेट 0 to 9, बट अगर आप थोड़ा सा स्लो डाउन करो अपने माइंड को और आप देखो आपका माइंड एक्चुअली कर क्या रहा है, 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3। अगर आप माइंड को स्लो डाउन करोगे ना, सोच थिंकिंग रहती है ना, उसको स्लो डाउन करके सोचोगे और या ब्रेक करके सोचोगे, तो आप देखोगे कि यस, हमारा माइंड एक्चुअली उसको कैसे प्रोसेस कर रहा है। ओके, आपका माइंड एक्चुअली प्रोसेस यही कर रहा होता है, +1 +1 +1 +1। तो जब आप कोई काम इस तरीके से रिपीटेटिव मोड पे करते हो ना, दीज आर डन बाय लूप्स। ऐसे काम हम लोग किसके थ्रू प्रोसेस करते हैं? लूप्स के थ्रू प्रोसेस करते हैं। आप सपोज मैंने आपको बोला प्राइम नंबर पता है आप लोगों को? 1 2 3 जो 2 से डिवाइड ना, 2 से डिवाइड हो सकते हैं जो शायद। खुद से और 2 से डिवाइड होते हैं, फिर ऐसा कुछ होता है सर प्राइम? अरे Divide शशांक, नहीं। तुम्हें सही आंसर देना है। हाँ सर, मैं तो भूल गया। प्राइम नंबर एक और 2 3 साइड पे थे, एक जो खुद हाँ, से होते थे और एक 2 जो से डिवाइड ना हो सर। नहीं, अनित क्या होता है? प्राइम नंबर लोगों होते हैं का जो खुद से डिवाइड, एक नंबर से डिवाइड होते हैं। यही होगा शायद से 1 3 प्राइम। 5 प्राइम 8। नंबर जो कि लाइक खुद से डिवाइड हो सके और आई थिंक 1 से। यस, यस नंबर सर। इज डिविजिबल बाय 1 और बाय सर 2। सर मैंने भी यही बोला था सर। आपने 2 3 पता नहीं क्या नहीं क्या। नहीं नहीं, बाद में मैंने यही बोला सर, बाद में मैंने बोला था कि जो सर खुद से डिवाइड होते हो। तो गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करिए, नंबर हाँ सिस्टम इज द फर्स्ट चैप्टर। यस सर, सर 5 साल हो मैंने गए तो सर करी अभी भी नहीं है, बट सर। मैं मैंने तो एक 5 बार साल हो गया गए। था तो मेरे को बताया था। प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है ना, 1 से, जो 1 से या फिर खुद से डिवाइड हो, ये चीज तो हमें पता चल गई। ठीक है, नो वरी, अगर नंबर नहीं भी पता हो ना मेरे को बताना, मैं आपको ना उसके पीछे का पूरा कंप्लीट लॉजिक बताऊंगा कि एग्जैक्टली वो नंबर डिसाइड कैसे हुआ। ठीक है, और ये सब लॉजिक जानने के पीछे रीजन पता है क्या है? पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि अगर आप इतना बैकग्राउंड जानोगे ना,
तो आपका लॉजिक बिल्डिंग जो कॉन्सेप्ट होता है ना, किसी प्रोग्राम को सॉल्व करना है या किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कोई लॉजिक बिल्ड करना, आपको हैबिट पड़ जाएगी उसकी, आसानी से आप डिजाइन कर लोगे। तो प्राइम नंबर, अब मैंने क्या बोला, प्राइम नंबर चेक करना है, तो प्राइम नंबर में आप क्या करोगे, हाँ, जो नंबर आपने लिया, सपोज 13 लिया, तो आप उसको हैंड्स प्रूव्ड कैसे कर रहे हो, आप उसको हर नंबर से डिवाइड करके देखोगे ना किस नंबर से वो कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो उसमें भी आपका क्या पड़ रहा है, लूप आ रहा है ना, क्योंकि आपको 1 से लेके 13 तक डिवाइड करके देखना है। तो देख, जहां भी आपको ऐसे सीरीज या लॉन्ग प्रोसेस आपको मिलेंगी जिसमें हमको आगे कंटिन्यूसली डिवाइडेशन देना है, देन इट इज कॉल्ड व्हाट, लूप। वहां पर आपके लूप यूज होंगे। क्वेश्चन समझ में आया, सिचुएशन समझ में आई? सिर्फ सिचुएशन का गेम है। अक्सर लोग ये पूछते हैं हम इफ एल्स का यूज करें और लूप्स का यूज करें, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है। इस टाइप की जो भी सिचुएशन, और जहां आपको सिलेक्शन दे दिया कि आपको कोई एक पर्टिकुलर पार्ट चेक करना है कि अगर यार ये इस पैटर्न पे है तो ही मैं इस चीज को प्रोसेस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, होता है। तो जैसे अगर आप देखो, आप गाड़ी उठाते हो घर से बाहर, आपने गाड़ी उठाई, आप क्या करोगे, दूसरा आप चेक करोगे पेट्रोल। आपने बोला है इफ माय टैंक, अगर मेरे पास 2 लीटर पेट्रोल है तो मेरी गाड़ी पर्टिकुलर उस पोजीशन तक जा सकती है, इतना डिस्टेंस कवर कर सकती है। अगर मेरी गाड़ी में 2 लीटर पेट्रोल नहीं है तो मैं पेट्रोल डलवाऊंगा। तो ये क्या हुआ, ये तो सिलेक्शन प्रोसेस हुआ ना। अगर पेट्रोल हुआ तो आप सीधा डेस्टिनेशन तक जाओगे, अगर पेट्रोल नहीं हुआ तो आप पहले पेट्रोल भरा के फिर डेस्टिनेशन पे जाओगे। तो दिस इज अ पॉइंट की व्हाट्स योर सिलेक्शन प्रोसेस। क्लियर हुआ लूप का? लूप में हमारे पास 2 ही चीजें होती है, व्हाइल और फॉर। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। इसमें एक फंक्शन हम लोग स्टडी करेंगे, दैट वन इज रेंज फंक्शन। इसका भी कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ट्रांसफर स्टेटमेंट और ब्रांचिंग स्टेटमेंट के लिए जब मैं प्रैक्टिकली इन सब चीजों को परफॉर्म करूंगा तब आप देखना इसको। ओके, क्लियर? अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट था ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। ऑपरेटर्स पता है ना, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड मेंबरशिप ऑपरेटर। यहां तक चीजें क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है ना? यस सर। ओके, चलो, ये सारे प्रोग्राम्स मैं आपको रीडिजाइन करके दे दूंगा अभी, सारे के सारे जो भी चीजें बनी हुई है। तो यहाँ पे ऊपर मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो मैं सब कुछ आपके सामने रीडिजाइन करूंगा। अब हम लोग एक चीज देखते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले किसको यूज कर रहे हैं, ओनली इफ को यूज कर रहे हैं। और मैक्स यूजेस, जो इसका मैक्सिमम यूजेस रहेंगे वो लूप्स के साथ में रहता है। बेसिकली अकेला ओनली इफ किसी काम का नहीं है, लेकिन उसको किसके साथ में आप यूज कर सकते हो, जैसे कि आपका वो है, क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका लूप्स वगैरह के साथ में कंडीशंस में आपको बताऊंगा। लूप जब यूज करेंगे तो वी विल डिस्कस अबाउट इट कि हम ओनली इफ कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे को एक क्वेश्चन दिया किसी ने कि क्या निकालना है आपको, इवन और ऑड। इवन का कंडीशन क्या होता है, इवन का कंडीशन बहुत सिंपल सा होता है लॉजिक। क्या, कि जो नंबर आप एंटर कर रहे हो उसको आप किससे डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, और उसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो मतलब उसका मतलब क्या हुआ कि वो इवन है। ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल लिया, ठीक है, और उसके आगे मैंने लिख दिया 24। और 24 हमें पता है ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है। अब जो मैं बोलता जाऊंगा ना वर्ड्स, अगर आप नोट डाउन करना चाहो नोट डाउन कर लो, अगर दिमाग में बैठा सको तो बैठा लेना, ये ट्रिक्स होती हैं बस। मैंने दिया इफ, और अब मुझे लगानी है क्या, कंडीशन। तो कंडीशन सिर्फ और सिर्फ इफ के सामने आती है, इफ एल्स में। कंडीशन किसके सामने आएगी, हमेशा इफ के साथ में आएगी, एल्स के साथ में कभी भी कंडीशन प्लेस नहीं होती। क्लियर हुआ? कंडीशन क्या दी हमने, हमने बोला जो हमारा नम है उसको आप मॉड्यूल कर दो किससे, 2 से। तो आप देख रहे हो कोई ब्रैकेट ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो मत लगाओ। डबल इक्वल टू करके हमने उसको बोला क्या करेगा वो, 0 से कंपेयर कर दो। अब हमने दिया कॉलन, ब्लॉक स्टार्ट कर दिया इफ का, हमने एंटर किया,
एंटर करने के बाद देखो अब आपको सबसे लास्ट में क्या करना पड़ता है, अदर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, करली ब्रेसेस लगाते थे हम, लाइक दिस टाइप, ठीक है। पाइथन में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, पाइथन में हम यूज करते हैं क्या उसके लिए, कॉलन, ठीक है। इंडेंटेशन का एरर सबसे ज्यादा पाइथन में सब फेस करते हैं, सॉरी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे दिया इफ नम मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, ये हो गई मेरी कंडीशन, ये हो गया मेरा कंट्रोल स्टेटमेंट। अब कॉलन के बाद मैंने दिया एंटर। अब मुझे को क्या पता चल रहा है इससे कि नंबर कैसा होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो नंबर कैसा होगा मेरा, इवन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, इवन, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि यही लिख सकते हैं और कुछ तो हम लिखेंगे नहीं। तो हमने इसको रन करा तो देखो आउटपुट आ रहा है, क्या आउटपुट आ रहा है, इवन ही आ रहा है। अब मैंने अगर इसमें नंबर चेंज कर दिया 23 कैसा नंबर होता है, ऑड। अब हमारा कंडीशन क्या बोलता है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तभी वो प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा, अदरवाइज वो प्रिंट स्टेटमेंट नहीं चलेगा। मैंने इसको रन करा, देखो कोई आउटपुट आया, नहीं आया ना। सो दिस इज द इशू कि अगर आप ओनली कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करते हो अकेला तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब हम आते हैं इस पे। अब हमने इसमें देखा कि भाई हमें तो ये भी बोला गया कि भाई नंबर इवन है, लेकिन हमसे ये भी बोला गया ना कि ऑड भी चेक करना है। तो अब हमने क्या करा, हमने सेम क्वेश्चन उठाया। यहां तक कोई डाउट है, इतना पार्ट सेम है जो लिखा No, था sir. सही है। नो सर। अब हमने बोला कि अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो आपका कौन सा ब्लॉक काम करेगा, एल्स वाला। तो हमने एल्स के आगे कॉलन लगा के यहाँ पे लिख दिया कौन सा पार्ट काम करेगा, एल्स वाला। तो उसमें क्या लिख दिया हमने, प्रिंट ऑड। तो अब आप देखो मैं इसको रन करता हूँ, ऑड दे रहा है, मैं इसको 24 कर देता हूँ तो क्या देगा, इवन देगा। अब मेरे को इसको क्या करना है, यूजर डिफाइन बनाना है। तो क्या करूंगा मैंने देखो अब मैं क्या करता हूँ, मेरा एक छोटा सा ट्रिक है। जब मेरे को कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, मेरे को इवन ऑड नंबर आप ढूंढने को दोगे ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक नंबर डाल दूंगा सिंपल। अब मुझे ये तो पता है ये इवन है, अब मैंने प्रोग्राम चेक करा ये इवन है, फिर मैं दोबारा एक नंबर डाल के चेक कर लेता हूँ कि ये ऑड है कि नहीं है। तो ऑड है, मेरा आउटपुट आ रहा है सही। अब मेरे को बोलते हैं कोई पर्सन की यूजर डिफाइन करते, तो बहुत सिंपल सा है, मैंने बस क्या कर देना इसके अंदर, क्या किया मैंने, इनपुट फंक्शन लगा दिया। अब आप इसको चलाओ, अब सामने वाले से कुछ भी इनपुट ले लो, सामने वाले ने बोला 876 नंबर इज इवन, सिंपल है। अब हम नीचे आते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना, मैंने एक और केस बनाया है, इफ एल्स अपर केस और लोअर केस। क्या बनाया मैंने, अपर केस और लोअर केस। तो अपर केस और लोअर केस किसके अंदर होगा, एबीसी के अंदर। एट द रेट वगैरह तो नहीं होता है ना, वो स्पेशल कैरेक्टर होता है हमारे। तो हमारे अपर केस और लोअर केस किस में होंगे, अल्फाबेट्स में। तो बेसिकली होता क्या है, मैं इस प्रोग्राम को दोबारा बना देता हूँ, क्वेश्चन तो मैंने लिख ही रखा है। तो देखो मैंने एक वेरिएबल लिया CH, उसके अंदर मैंने डबल कोट्स करके कोई भी अल्फाबेट दे दिया। कौन सा अल्फाबेट दिया, कैपिटल A। तो ये कैरेक्टर है, वैसे बेसिकली ये होता तो स्ट्रिंग है बट कैरेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं। तो हमने एक इफ स्टेटमेंट लगाया, तो हमने बोला CH इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल ए। पाइथन में आप सिंगल कोट में यूज करो या डबल कोट्स में यूज करो, किसी में भी यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। एंड एंड क्या करेगा, एंड बोल रहा है कि भाई ए या ए से बड़ा हो एंड CH इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल z, या इससे छोटा हो। तो दोनों के केस में चल जाएगा। तो ये कौन सा अल्फाबेट होंगे, कौन से केस में होंगे, ये सारे के सारे लोअर केस में, ओके। अदरवाइज एल्स, एल्स क्या बोलता है, आप कैपिटल ए को भी ले सकते थे, यहाँ पे कैपिटल A टू कैपिटल G लिख सकते थे, मैंने उल्टा लिख दिया इसको।
अब अदरवाइज अगर ये इसकी कैपिटल ए स्मॉल ए से स्मॉल जी के बीच में नहीं आता तो हमारा ये कौन सा वाला केस हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा क्या? अपर केस। समझ में आया? तो क्या हो गया? कॉपी हुआ तो इसको प्रिंट नहीं कर रहा। हाँ जी, समझ में आया? अब देखो इसको रन करते हैं। अपर केस आ रहा है, आप इनपुट चाहते तो आप इनपुट दे दो बस। तो क्या आपको एसटीआर वेस्टीआर तो लगाने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट आपका आता है एंटर द कैरेक्टर। हालांकि इसमें बहुत सारी कंडीशन बन जाती है कि मेरे को चेक करना पड़ेगा किसी ने अपना नाम तो नहीं लिख दिया। तो यहाँ पे देखो मैंने एस दिया। कौन सा वाला इफ स्टेटमेंट, कौन सा वाला पार्ट चलेगा इसमें? लोअर केस। लोअर केस वाला। ठीक है, अब हम आते हैं, अब इसको हटाओ। क्वेश्चन यहाँ पे एक नंबर इनपुट करना है। पर क्वेश्चन क्या पूछा है? अरे यार सब बना हुआ है तो तुम्हें पता ही चल जाएगा क्या कर रहा हूँ मैं इसमें। ठीक है, हाँ बताओ मुझे। अब देखो इसमें कितनी कंडीशन बनेगी, चलो ये बता दो। पहले क्वेश्चन को पढ़ो। नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कितनी कंडीशन है? ऊपर कितनी कंडीशन थी? पर दो। सिंगल थी ना कंडीशन। क्या आपको एक के लिए चेक करना था, दूसरा ऑटोमेटिकली आ रहा था, राइट? इसमें कितनी कंडीशन हो रही है? 3। करेक्ट। कौन कौन सी? या तो नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जीरो। ठीक है, पॉजिटिव कब होगा नंबर? तो उसके आगे पॉजिटिव का साइन या फिर पॉजिटिव का साइन ना हो या फिर नेगेटिव का साइन ना हो, मतलब। लेकिन इसमें साइन का कोई केस होता नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? अगर एन की वैल्यू जीरो से ज्यादा है, एन की वैल्यू जीरो से ज्यादा है, तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे? पॉजिटिव। यहां तक तो चीज ठीक थी, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि मेरे को नेगेटिव और जीरो भी चेक करना है। तीन दोनों कंडीशन भी अलग अलग है। तो हमने तो एक ही चीज सीखी थी कि कंडीशन सिर्फ और सिर्फ किसके सामने आती है? इफ के सामने आती है, एल्स के सामने तो आती नहीं है। तो इन्होंने हमें एक ऑप्शन दिया, क्या? एल इफ। तो मतलब इस इफ का एल्स पार्ट भी डिजाइन करना है। ये हो गया इस इफ का एल्स पार्ट। अब हमें कंडीशन भी लगानी है तो इफ भी लगाना है, तो ये बना दिया उन्होंने क्या? एल इफ। अदर प्रोग्रामिंग में जाओगे तो ये होता है इफ एल्स इफ। ठीक है, इन्होंने इसको इफ एल इफ कर दिया। ठीक है, अब इफ आ गया, तो इफ अगर आया है तो क्या प्लेस करना कंपलसरी है? कंडीशन कंडीशन। देना जरूरी है। तो हमने दिया एन की वैल्यू अगर जीरो से कम होती है तो हम उसे क्या बोल देंगे कि भाई आप नेगेटिव। ठीक है, ये क्लियर? अब बचा जो पार्ट है वो आप क्या कर दो, उसको हम बोल देंगे क्या? एल्स प्रिंट जीरो। जीरो। बस ये बस कॉमन सेंस वाला फॉर्मेट हो जाता है एक तरीके से कि भैया नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो नंबर क्या बचा? जीरो ही बचेगा और कुछ बचेगा नहीं। आप इसको चेक कर सकते हो, मैंने 9 दिया। 9 इज व्हाट? पॉजिटिव नंबर। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है लोगों का। इसमें एक क्वेश्चन आता है जो मैंने नीचे प्रोग्राम बना रखा था, उसको मैंने डिलीट किया। डिलीट इसलिए किया मैं क्वेश्चन आपको दिखा सकूं। क्वेश्चन क्या आता है कि भाई अगर मैं इस पे भी कंडीशन लगा दूं, दिस इज वैलिड और नॉट? यस, दिस इज वैलिड। आप उसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप लास्ट में एल्स लगाओ। इसके अंदर पैटर्न समझ में आया? जरूरी नहीं है कि आप उसमें लास्ट में एल्स पार्ट अप्लाई करो। आप इसी को रन कर दो, आप जीरो चेक करो, देखो जीरो वो आपको प्लेस करके दे रहा है। क्लियर? कोई डाउट? नो सर। समझ में आया? यस सबसे सर। इजी क्वेश्चन मैंने उठा रखे, बता दिया मैंने। तुम लोग देखते हो, उससे पहले मैंने बता दिया। हाँ जी, हम बताओ। क्वेश्चन उठाऊंगा अभी आपके सामने। क्वेश्चन ये है, क्या पूछा क्वेश्चन?
हम्म Greater than between three numbers. अब लॉजिक क्या बनाओगे इसके अंदर? अच्छा, लॉजिक बनाने में दिक्कत आ रही है तो बन जाएगा। इसको ऐसे सोचो, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना। प्रैक्टिकली इन द सेंस आपके पास 3 लोग खड़े हुए हैं, तीनों की हाइट अलग अलग है। आपको एक ए है, एक बी है, एक सी है। तो आप सबसे हाईएस्ट पर्सन कैसे निकालोगे जिसकी हाइट सबसे ज्यादा हो? तो तीनों खड़ा करके देख लेंगे फिर। तो खड़ा करके देखोगे, लेकिन अब देखो आपका ब्रेन सिस्टम कैसे काम कर रहा है। तीनों को आप खड़ा करके देखोगे, लेकिन आपका ब्रेन क्या कर रहा होगा? सपोज ए वाले की हाइट आप बी वाले के साथ में देखोगे, कंपेयर कंपेयर करते हुए चल रहे हो, लेकिन 2 वैल्यू एक बार में कंपेयर कर पा रहे हो बस। ठीक है, तो आप क्या करोगे? पहले ए को बी से चेक करोगे, ठीक फिर है, एक को सी से। ए को फिर सी से चेक करोगे। तो दोनों केस में क्या हो रहा है? दोनों केस में आप सिर्फ ये चेक कर रहे हो कि अगर ये कंडीशन क्या बनी कि ए अगर हमारा बी से बड़ा है, तभी आप उसको सी के पास लेके गए ना। अगर ए बड़ा नहीं होता तो किसको लेके जाते आप? बी को। बी को। कंडीशन इज वेरी सिंपल। तो ये मल्टीपल हो रहा है ना, एक से ज्यादा कंडीशन हो रही है। तो हमने बोला ए को चेक करो, ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। तो हमने पहले कंडीशन ये दे दिया कि भाई दोनों से अगर ए बड़ा है तो कौन बड़ा हो जाएगा? ए। तो कौन बड़ा हो जाएगा? A. और अगर हमने एलिफ दिया, एलिफ में फिर हमने बोला कि बी था, बी को आप चेक Greater करो, than B. ए से बड़ा है एंड बी जो है वो किससे बड़ा होना चाहिए? सी C. से बड़ा है। ठीक है, तो आप किसको बड़ा बोलोगे? B. बी। अब मैं एलिफ लगाऊं या एल्स लगाऊं? एल इज इक्वल टू एलिफ लगाने की जरूरत ही नहीं है, एल्स लगा दो और सीधे सीधे हम क्या कर देंगे? ठीक है, तो दिस इज अ पॉइंट कि आप कोई भी वैल्यू एंटर करो, 78, 90, 67, कौन बड़ा होना चाहिए? बी। ठीक है, सेकंड नंबर बी था ना हमारा, तो बी बड़ा है। ओके, अब नेस्टेड में आते हैं। नेस्टेड का गेम बहुत सिंपल सा है, इसको यूज मत करना। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि भाई नेस्टेड भी कैसे काम करता है। तो ये एक अप्रोच होती है। हालांकि हम 2 ही चीजों पर प्रैक्टिस करते हैं पाइथन के अंदर, एक इफ एल्स और दूसरा इफ एलिफ। इसके अलावा हम कुछ नहीं पढ़ते। तो पहले भी हम यही चीजें पढ़ाते थे, उसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ाते थे। बट अभी नेस्टेड क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछ लेता है कि क्या हम नेस्टेड यूज कर सकते हैं। सो पर्सन जो मेरे से पढ़ के गए थे उन्होंने मना कर दी, नहीं नेस्टेड यूज नहीं कर सकते, पाइथन में नेस्टेड नहीं होता। और तब उन्होंने जब मेरे सामने ये चीज बोली, मेरे को बड़ा वो लगा कि हाँ चलो ठीक है, नहीं पढ़ाया, इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। पाइथन में नेस्टेड नेस्टेड पाइथन में क्या किसी प्रोग्रामिंग में नेस्टेड नहीं होता। नेस्टेड इज एन अप्रोच कि आप इफ एल्स को किस अलग पैटर्न में यूज कर सकते हो। नेस्टेड मींस होता है इफ एल्स के अंदर इफ एल्स को यूज करना। ठीक है, तो उसको हम नेस्टेड बोलते हैं। दिस इज एन प्रोग्रामिंग अप्रोच। तो हमने क्या करा? हमने बोला इफ अगर ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, तो हमने करा इफ ए इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर ए बी से बड़ा है तो आप फिर चेक करो क्या क्या ए सी से बड़ा है। इफ के अंदर इफ दिया मैंने, तो मैंने पहले यही चेक कर लिया कि ए बी से बड़ा है कि नहीं है। अगर ए बी से बड़ा है तो हम चेक करेंगे ए सी से बड़ा है कि नहीं है। तो ये चेक करेंगे, अगर ए सी से बड़ा हुआ तो हम उसको क्या बोलेंगे? ए इज ग्रेटर। क्लियर? कोई डाउट? अब हमने क्या करा? हमने यहाँ पे लिखा एल्स। अगर ए बी से बड़ा है तो बी तो ऑलरेडी गेम से बाहर हो गया, करेक्ट? बी तो आउट हो गया ना गेम से। अब आपके पास बचा कौन था? ए और सी। तो हमने ए को सी से यहाँ चेक कर लिया, और अगर ए बड़ा नहीं है सी से तो कौन बड़ा होगा बाय डिफॉल्ट?
सी। इतना पार्ट क्लियर हुआ? यस, इतना पार्ट क्लियर हुआ? हाँ या ना? बताओ भाई। Yes, sir. यस सर। ओके, तो अब अगर आपका बी बड़ा नहीं होता तो आप कहाँ जाओगे? एल्स में। अगर आपका बी बड़ा नहीं होता तो आप कहाँ जाते? एल्स में। तो आपने यहाँ पे लिखा इफ बी इज ग्रेटर देन सी, तो ए गया बाहर यहीं से, तो आपका बी बड़ा होता तो ये प्रोग्राम यहीं बंद हो जाता, फिर सीधे आप यहाँ पे जाते। तो दिस वन, एंड उसके बाद आपने यहाँ पे करा, क्या कर देंगे? बी, और यहाँ पे हम डालेंगे एल्स कॉलन ग्रेटर देन इज व्हाट? सी। दिस इज कॉल्ड व्हाट? नेस्टेड। नेस्टेड में एक दो प्रोग्राम मैं आपको करा दूंगा, बट आपको इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। और नेस्टेड का एक ट्रिक होता है, ट्रिक ये होता है कि हम इसमें ढूंढते हैं सबसे मिडल वैल्यू, मतलब जो कॉमन पॉइंट होता है दोनों के बीच में, जिसके बेसिस पे हम टेप प्रोग्राम को नेस्टेड फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में, तब हम उस डेटा को इजीली आइडेंटिफाई करके, मतलब इजीली हम उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे हम देते हैं 45, 34 एंड 23, so your result is what? A. Is this clear? कोई डाउट? यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई? अब हम यहाँ पे आते हैं हमारे पास। यस, अब बताओ मुझे नेक्स्ट इफ एल्स में कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है? अच्छा, मैंने असाइनमेंट सारे भेज दिए या कुछ बचे हुए असाइनमेंट्स? भेज दी सर, हमें 6 सब भेजे थे। साथ भेजे थे ना मैंने, सारे असाइनमेंट्स आप लोगों को शेयर करके। शशांक एक काम करो, इफ एल्स वाला एक असाइनमेंट ओपन करो। ओपन कर लिया? एक सेकंड कर रहा हूँ। ओके, मेरे पास एक्चुअली यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं ओपन कर लेता। सर वो कौन सा जो सेकंड आपने प्रोजेक्ट दिया था वो है असाइनमेंट, सेकंड असाइनमेंट? मैंने इफ फाइल पे लिखा होगा इफ एल्स। So मैंने आपको सेंड कर दी व्हाट्सएप पे, ग्रुप में थी वो, if else. ठीक है, मेरे को मिल गया। तो देना शशांक, मैं शेयर करूँ तो अब आप देखो, कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे अटेम्प्ट करके देखते हैं जिससे आपको चीजें क्लियर हो। तो ये क्वेश्चंस है, काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन में आपके सामने, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग से, एक दो क्वेश्चंस में आपके सामने परफॉर्म करके आपको बताता हूँ। तो इसमें से ना कुछ ऐसे पार्ट है जो अननेसेसरी लिख गए, कॉलेज लेवल पे असाइनमेंट बनाया था, उसको अकॉर्डिंगली आप देख लेना। एक ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है? तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ। विजिबल है ना मेरी स्क्रीन? यस। तो दिस इज माय क्वेश्चन, पढ़ लो। ये लिखा है क्वेश्चन, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू इनपुट एनी कैरेक्टर एंड चेक वेदर इट इज अल्फाबेट, डिजिट एंड स्पेशल कैरेक्टर। तो आपके कीबोर्ड में तीन ही चीजें होती हैं, या तो अल्फाबेट होता है, या डिजिट होता है, या स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। इसके अलावा कोई तीसरी चीज आपके पास अवेलेबल, चौथी चीज अवेलेबल नहीं होती। तो अब हम क्या करेंगे, हमें एक वैल्यू इनपुट लेनी है, ठीक है? क्या करना है? हाँ।
हमें एक वैल्यू इनपुट लेनी है, तो वैल्यू क्या इनपुट लेंगे हम लोग? Vector. कोई भी कैरेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। अब मेरे को इसको चेक करना है, तो मैं कंडीशन क्यों बनाऊंगा? क्या लगेगा इसमें? पहले चीज तो ये बताओ, कौन सा पार्ट लगेगा? मैं ये पूछ रहा हूँ, इफ एल्स लगाना है, इफ एल्फ लगाना है इसके अंदर? if elif. तो लगेगा सर इसमें 3 कंडीशन चेक करनी है हमने. यस। अब मैं सबसे पहले क्या कंडीशन दूं? इफ ch हाँ इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू है तो a to z लिख सकते हैं सर इसमें. ch इज लेस देन इक्वल टू z. ठीक है। अब क्या करूं? कॉलन लगा दूं? कॉलन तो लगेगा ही. नहीं, कॉलन नहीं लगाएंगे। अभी देखो कैपिटल ए दिया है, वो स्मॉल ए भी तो दे सकता है, क्योंकि हमारे पास एबीसीडी कितनी होती है प्रोग्रामिंग में? 26 नहीं होती, हमारे पास होती है 52। Small. 26 हमारे पास कैपिटल होती है और 26 हमारे पास स्मॉल होती है, ठीक है। और हम दोनों को इंडिविजुअल बेसिस पे देखते हैं, सेम सेम नहीं देखते, हम दोनों को कैसे देखते हैं? इंडिविजुअल फॉर्मेट पे देखते हैं। इंडिविजुअल पे फॉर्मेट पे देखने के पीछे रीजन पता है क्या है? कि हम लोग उनको दोनों को डिफरेंशिएट करके मेंटेन कर सके। तो हमने दिया कि यार यहाँ ए कैपिटल ए टू कैपिटल जी के बीच में हो, और सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल ए एंड सी एच इज लेस देन इक्वल टू z. स्मॉल जी। तो एक पैटर्न ये हो गया। तो हम इसको क्या बोलेंगे? प्रिंट अल्फाबेट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या हुआ? एलिफ। अब किसके लिए चेक करूं? digit के लिए. डिजिट के लिए। स्पेशल कैरेक्टर के लिए चेक नहीं कर सकते? सर उसको फिर बताना पड़ेगा स्पेशल कैरेक्टर के लिए. सर हमें डिजिट के लिए तो पता है कि 0 से वो 9 तक हो जाएगा, बस स्पेशल कैरेक्टर के लिए हम सर कैसे? स्पेशल कैरेक्टर कैटेगराइज नहीं कर सकते हम किसी के भी. करेक्ट। तो इसको क्या लिखेंगे? सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सी एच इज लेस देन इक्वल टू 9। सही है? यस सर. चलो इसको भी हम सही मान लेते हैं। और ये क्या है हमारा? ठीक है, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अब हमने दिया एल्स कॉलन, और हमने प्रिंट करके क्या बोल दिया इसको? बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आपने बिल्कुल सही बोला कि भाई हर स्पेशल कैरेक्टर के लिए थोड़े ना बना पाएंगे। हमने सिंपली इसके अंदर क्या लिख दिया? करेक्ट, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अब हमने इसको प्रोग्राम को चलाया, तो इसने अल्फाबेट तो निकाल दिया, ठीक है। मैंने फिर दिया इसको स्मॉल ए। स्मॉल ए भी क्या है हमारा? अल्फाबेट से ही दे रहा है। फिर मैंने इसको दिया @ @ क्या है हमारा? स्पेशल कैरेक्टर. तो इस पे एरर देगा, इस पे एरर देगा, इस पे क्या एरर देगा? ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ str एंड int। अब प्रॉब्लम कहाँ है? देखो उसने यहाँ पे Data type में. किया हुआ है, यहाँ पे हमने ch के आगे क्या लिखा हुआ है? 0, ठीक है। तो आप एरर जब रीड करोगे तो ये जो एरो होता है ना, ये मैं पॉइंट आउट करके बता रहा होता है कि बेसिकली ये कहाँ एरर आपको दे रहा है, ओके। तो अगर कोई सिंटैक्स एरर होती तो ये कैसे शो करता? देखो मैंने सिंटैक्स एरर जनरेट करी, तो ये इस टाइप का एरर देता है, Yes, sir. ओके। Right. ध्यान रखना। और ये आपको क्लियरली बताएगा कि आपने क्या दिया है। दिस ब्रैकेट वाज नेवर क्लोज्ड, आपने क्लोज नहीं करा है उसको, अब हमने क्लोज कर दिया। तो अगर कोई वैसी एरर होती है ना, तो वो इस तरीके से एरो आपको शो करता है। और एरर रीड करो। अब बात क्या हुई कि मैंने इसको क्यों 0 लिखा, इसको 9 लिखा? क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज थी, और हमें ये पता है, हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें स्टडी करके आ रहे हैं, तो हमें ये पता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर डबल कोट्स ना दो, वो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, ठीक है। तो ये सब चीजें तो बहुत पॉसिबिलिटी है।
बट जब आप एक सिस्टम के साथ में इंटरेक्ट कर रहे होते हो प्रोग्रामेटिकल बेसिस पे, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि सिस्टम में दिया गया कोई भी इनपुट जो होता है वो हमेशा किस फॉर्म में जाता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाता है, कैरेक्टर फॉर्म में जाता है। तो नंबर इज नॉट अ नंबर, इट्स एन कैरेक्टर। तो हमें इसको भी किस में लेना पड़ेगा, डबल कोट्स में लेना पड़ेगा। ओके, क्लियर हुआ? बोलो यस सर। अगर अगर हम एरो नहीं देंगे तो सर किस फॉर्म में आएगा ये? डबल कोट्स नहीं दोगे तब तक ये स्ट्रिंग वो नंबर फॉर्म में उसको नहीं दिखेगा। फॉर्म में देखता है सर। ये हमेशा है ना नंबर फॉर्म वैसे नॉर्मली देखेगा, लेकिन हम्म। आपको चेक करना है ना इट्स अ डिजिट और नॉट। तो डिजिट Okay. भी अगर आप 0 भी देते हो ना, तो वो भी आपका इनपुट जो होता है वो कैरेक्टर फॉर्म में होता है। तो मैं इसको है ना हमको एक सिस्टम बताता हूँ। देखो कि हमारे पास है ना एक CHR होता है, एक फंक्शन होता है CHR, उसके अंदर हमने दिया सॉरी 65। CHR एक फंक्शन होता है। तो आपने एक सिस्टम सुना होगा ASCII कोड का, सुना है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये हर अल्फाबेट के लिए एक पर्टिकुलर नंबर है। जैसे आपको ए लिखते हो तो वो ए नहीं जाता, वो क्या जाता है 65 जाता है। तो देखो ये क्या लिख प्रिंट करके दे रहा है मेरे को, कैपिटल ए। आप इसमें नंबर चेंज करो, आपने 78 लिखा, ये क्या दे रहा है मेरे को, एन। तो ये एस्काई कोड होता है। अब मैंने आपको 26 अल्फाबेट की जगह कितने बोले, 52। 52. 52 क्यों मानता हूं मैं इसको, क्योंकि मैंने 122 लिखा, तो ये क्या लिख रहा है मेरा, स्मॉल जी। तो दिस इज अ पॉइंट कि अगर मेरे अल्फाबेट कैपिटल और स्मॉल एक ही होते तो वो इसका कोड भी सेम होता, अलग अलग नहीं होता। इसमें हर चीज अलग अलग रहती है, कोई एम्बिग्युइटी नहीं होती। ठीक है। अब जैसे ही अब मेरे को जीरो को भी नहीं पता जीरो कैसे इनपुट होता है, हम तो जीरो लिखते हैं ना। तो देखो हम ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है ORD, उसमें आप जो भी देना चाहो वो दे दो। हमने दे दिए 0 और रन करा, सॉरी 0 इज अ करेक्टर ना, मैंने रन करा तो 0 का नंबर क्या आ रहा है, 48 आ रहा है। और आपको चेक करना है दिस इसका कोड इज करेक्ट और नॉट। और देखो यहाँ पे डालो 48, क्या दे रहा है इधर, 0। ठीक है। तो मतलब सिस्टम के अंदर अगर सिंगल इनपुट भी करते हो, वो सारे इनपुट किस फॉर्म में जाते हैं, स्ट्रिंग फॉर्म में जाते हैं। तो आपको बस प्रोग्राम बनाते समय इन सब चीजों को ध्यान रखना है। अब आप इसमें दे दो 8, रन कर दो, देखो डेटा क्या दे रहा है, डिजिट। ठीक है, समझ में आया, इसलिए मैंने ये प्रोग्राम उठाया था। अब आते हैं दूसरे उस पर। अब इसमें से मेरे को देख के बताओ, इसमें से बताओ कौन सा प्रोग्राम है जो आपको देखना है। ये मत पूछना वीक नंबर वगैरह, ये बेकार सा प्रोग्राम है, आप भी मत अटेम्प्ट करना। प्रिंट वीक डे एंड वीक नंबर ये भी मत अटेम्प्ट करना है, बच्चों वाले प्रोग्राम। बताओ ऊपर से लेके नीचे तक कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको पूछना हो। ठीक है, रोल अप करूं। दो स्टेटमेंट बनेगी इसमें कि 3 बनेगी सर? एक ये जो डिविजिबल बाय 5 एंड 11 और नॉट। 5 एंड 11 मतलब डिविजिबल बाय, वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 11 मतलब वो दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, एंड लगा है। अगर और लगा होता तो वो देता, और नॉट। इसमें दो कंडीशन है, 5 और 11 दोनों से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो 55 हो गया। ओके। लीप ईयर कौन सा होता है, तो जिसमें 366 डेज होते हैं। इसे चेक करते हैं। So divided by 4. करेक्ट, उसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 2 0। 0 0 सॉरी 0 सर। तो 4 से डिवाइड करो 2 कैसे आएगा। 1 हाँ। अब हम और स्क्रॉल अप कर रहा हूँ मैं इसको नीचे, इनको आप देख लेना, ये आपको मिल जाएंगे ट्रायंगल्स वगैरह कैसे चेक करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रॉफिट लॉस आप देख लोगे। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करो, अभी करना है, उसके बाद मैं लूप बताऊंगा। तो क्वेश्चन इज वेरी इजी।
अच्छा, सैलरी कैलकुलेट करनी आती है ना? दिस इज योर बेसिक सैलरी, सपोज 10,000 आपकी बेसिक सैलरी है, ओके। ग्रॉस सैलरी क्या होगी, मतलब आपको इन एंड क्या मिलेगा? अगर आपका बेस सैलरी 10,000 रुपए है, ठीक है, उसमें एचआरए आपका कितना है? 20%। तो 20% किसका रहेगा? 10,000 का, बेसिक सैलरी का। 10,000 का 20% कितना हो गया? 2,000। 2,000, और डीए आपका 80% है, तो 10,000 का 8,000, बेसिक 80% 8,000, कितना हो गया? 8,000। तो आपका ग्रॉस सैलरी क्या होगा? 2,000 प्लस 8,000 प्लस 10,000, टोटल सैलरी इज व्हाट? 20, 20,000। मैं ग्रॉस सैलरी की बात कर रहा हूँ, नेट सैलरी की बात नहीं कर रहा। सैलरी स्लिप आएगी, जो पेमेंट हाथ में आता है ना, वो नेट सैलरी होती है, ग्रॉस नहीं होती वो, ठीक है। तो आपको ये वाला प्रोग्राम करना है। स्क्रीन पे मैं ओपन करके बैठा हूँ, आप एक बार अब उसको डिजाइन करो। एंड यू हैव ओनली 5 मिनट, 5 to 10 मिनट, 5 मिनट है बस, 5 मिनट ले लो, बहुत है, आराम से डिजाइन कर लोगे। लॉजिक लॉजिक बना दो, चलेगा। पाँच 5 मिनट ले लो, 12:15 तक। आप इसको आराम से बनाओ, पर डोंट यूज चैट जीपीटी, मेरे को पता चल जाएगा, ठीक है। मैं आता हूँ तब तक।
बन गया। हेलो, यस क्या बनाया भैया? सर, आपने मतलब ग्रोथ सैलरी में सिर्फ वो ही आती है ना जो आपने कैलकुलेशन बताई, या फिर आप नेट सैलरी आप कुछ अलग बोल रहे थे? नहीं, वो नेट सैलरी तो मैं बाद में बता रहा था अलग से। हाँ, ग्रोथ तो हो गया सर। क्रॉस हो गया, भेजो चैट में, भेज दो मीटिंग वाली चैट में भेजना। ओके सर, प्लीज। अनित, टीना, मैं तो सिंपल बिना फेल्स के सॉल्व करके देखा था इसको। बिना बैठ के कैसे करोगे? सर मेरे को अभी ध्यान आया कि तो फेल्स वाला पार्ट करा रहे हो आप। हाँ, सर नहीं मैंने भी बिना क्वेश्चन सेल्फ वाला है वो। बिना इफ से ही लिखा है सर मैंने भी। हाँ चलेगा, बताओ तो, भेजो भेजो। कल ध्यान रखना 11:30 बजे पावर बीआई का क्लास है, फिर से नया स्टार्ट कर रहा हूँ। लिंक, इसका कोई लिंक मिलेगा? हाँ हाँ, मैं भेजूंगा ना कल। ठीक है सर। सबके पास आएगा, वो कॉमन रहेगा, क्लास कॉमन है वो, जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। तो जो R लैंग्वेज है वो सिमिलर है पाइथन से? थोड़ी सी डिफरेंट रहती है वो, उसके पैकेजेस और उसके कैलकुलेशन मॉडल जो रहते हैं ना, वो थोड़े डायरेक्ट फॉर्मेट पे है। आपने सैस देखा है कभी? किसमें? सैस सैस नहीं। नहीं देखा? एक्सेल में वीबीए देखा है? VBA। देखा है ना, वीबीए प्रोग्रामिंग जो होती है, हम्म। तो कुछ कुछ उस तरीके से रहता है। मतलब है बहुत इजी। ओके। आर स्टूडियो यूज करके आप उसको कर सकते हो, बट तो उसमें जो कैलकुलेशन रहती है ना, थोड़ी डायरेक्ट हो जाती है। जैसे इसमें हम काफी अच्छा। कुछ चीजें बनाते हैं ना, वैसे ये थोड़ा सा प्रोग्रामेटिकल है, तो उसको समझना थोड़ा आसान हो जाता है। आर में प्रोग्रामिंग फॉर्मेट नहीं होता, बेस सेस जैसा रहता है। ओके सर। इजी है, टफ नहीं है। ये आपको समझ में आ गई ना पाइथन, आपको इजी लगेगी। ओके। बस वो फंडामेंटल्स याद रखना जो मैंने आपको बता रखे ना, फंडामेंटल, उसको ध्यान रखना। बस वो देखना कि वो उसमें कैसे काम करता है, बस वो फंडामेंटल आपको समझना है। बाकी जितनी ये कैलकुलेशन वगैरह है ना, सब जगह सेम रहती है, ऑपरेटर सेम रहते हैं, कैलकुलेशन सेम रहती है। ओके सर। जी शशांक, भेजा नहीं पहले मैं तो ये देख रहा हूँ भेजू कैसे। चैट में? मेरे स्क्रीन विजिबल है? यस सर, वो तो विजिबल है सर। ये इस पे ऐसे जाना है, इधर पेस्ट करना है, व्हाट्सएप पे जैसे मैसेज भेजते हो। ओके सर, वही देख रहा था मैं, कैसे करना कैसे शेयर इसको। किस में बनाया है? मैं बिना फेल्स के करा मैंने तो। हाँ, उसका कोई दिक्कत नहीं है, बिना एफएल्स के किया है। मैं एफएल्स बता दूंगा। अब देखो, आपने ये सब कैलकुलेशन बता दी, सिंपल सी, ये लॉजिक हो गया, ठीक है, प्रोग्राम कैसे सॉल्व करना है। तो ना, अब मैं आपको है ना उसका पॉइंट बताता हूँ कि हमेशा कभी भी सॉल्व सोल्यूशन करो तो पहले कॉपी कर लो इसको, ठीक है? ये आपके पास होना चाहिए जहां भी आप सॉल्व कर रहे हो। तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से मैं इसको मेंशन कर लेता हूँ। तो ये मेरे कैलकुलेशन मोड हो गए।
अब देखना मैं प्रोग्राम में करूंगा क्या, बहुत सिंपल सी चीज। मैं लूप अभी नहीं बता रहा, मैं आप पहले फेल्स को अटेम्प्ट करूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। अगर ये सब चीजें आपके हाथ में नहीं आएंगी ना तो फिर दिक्कत होगा। अभी देखो मेरे को इनपुट किस चीज का लेना है, इसको देख के क्या पता चल रहा है आपको इनपुट क्या लेना पड़ेगा? बेसिक सैलरी। करेक्ट, मुझे क्या लेना पड़ेगा? बेसिक। तो बेसिक सैलरी सपोज मैं 10,000 ले लेता हूँ। अब इसमें ना कंडीशन बहुत क्लियर लिखा है कि अगर इफ बेसिक सैलरी इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट, 10,000, तो उसकी ग्रॉस सैलरी जो आप कैलकुलेट करोगे ना बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर एचआरए उसके लिए ये एप्लीकेबल होता है। तो हमने बहुत सिंपल से लिखा इफ, अब आपने बेसिक सैलरी ली थी, इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, 10,000। ठीक है, कुछ नहीं करा, मैं बस प्रोग्राम के साथ साथ चलूंगा। पर मैंने क्या करा, मैंने बोला ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है। ग्रॉस सैलरी आपने क्या बोला? बेसिक सैलरी प्लस, अब आपका बेसिक सैलरी का क्या चाहिए, ब्रैकेट करा BS मल्टीप्लाई 20, 0.20 भी कर सकते हैं, तो 0.20 कर सकते हैं। इतना 0.20 ना, यस सर। 0.2 कर देते हैं, 0.20। जी, अरे यार क्या जीरो हुआ? नहीं होगा सर, जीरो नहीं होगा। ये हटाना पड़ेगा ना, हाँ 0.2 ठीक है ना, हाँ, 0.2। 0.2 ओके। अब 2 ही लेगा, फिर 20 ही लिखना हाँ, पड़ेगा 20 लिखना पड़ेगा सर, हाँ 20 लिखना क्योंकि वो पड़ेगा। 2 लेगा। Yes. ठीक है, तो ये हमने ले लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, 20 को लिखना पड़ेगा। सर क्योंकि सर 20 जीरो की वैल्यू भी जाएगी ना पीछे से। 0.2 ही तो 20 होता है, तो 20 में कैलकुलेट करते हैं। ये देखो ना, आया ना इसको, यस। हमने यहाँ पे लिया। अब आप क्या करेंगे, BS, चलो 0. ये 0.80 लेना पड़ेगा, है ना? यस सर। इस तरीके से एक कैलकुलेशन ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या कैलकुलेशन बनेगा, दूसरा क्या सिचुएशन आना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, लेस देन Greater 20, नहीं लेस देन 20 आया। बेसिक सैलरी वो वाला एल्स पार्ट लगेगा सर इसका। एलिफ ना। यस सर। अब आप क्या लिखोगे इसको, अब बताओ। बेस सैलरी लेस हाँ, देन इक्वल टू 20,000। क्या ये सही है स्टेटमेंट? नहीं सर, फिर 10,000 को भी कैलकुलेट कर लेगा ना सर, ये 10,000 से कम वाले को भी कैलकुलेट करेगा। हमें कैटेगराइज करना है ना 10 से 20 के बीच में। तो अब ये क्या करेगा, तो ये शुरू से ले रहा है ना जीरो से, तो हमें यस एक सर। चीज और मेंशन करनी पड़ेगी इसमें, BS इज ग्रेटर देन 10,000, यस 10,000। सर। 10,000 एंड ठीक लेस है, देन। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस सर। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इस तरीके से लेंगे, कॉपी करा, यहाँ डाला, एंड ये कितना हो जाएगा, 25, 25। और ये कितना हो जाएगा हमारा, 90। 90। ठीक है, 1 मिनट देना गाइस, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉल है। यस,
आवाज आ रही है ना? Yes. ये चीज आ गई। अब एल्स कर देंगे। एल्स में क्या कर देंगे हम? सेम चीज उठाएंगे, यहाँ डाल देंगे और क्या लिख देंगे इसको? HRA कितना हमारा? 95. ये कितना हो गया? 95. 5। ठीक है, ओके। अब हमें क्या प्रिंट करना है? हमें प्रिंट करना है प्रिंट GS। मैं अभी कुछ स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं लिख रहा हूँ, वरना प्रॉपर स्टेटमेंट लिख के भी कर देंगे। हम एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो, अच्छा मैंने 1000 रुपये सैलरी डाली उसकी बेचारी की, तो अभी मैंने 10,000 करा तो उसकी सैलरी कितनी हो गई? 20,000। और मैं अगर उसकी सैलरी 15,000 करता हूँ तो उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए? 32,250। अगर उसका बेस सैलरी अगर 29,000 है या 27,000 रुपये उसका बेस सैलरी है, तो उसका सैलरी कितना होगा? 60,750। सर इसमें सेक्शन बन सकता है वो वाला जैसा आप पहले बनाते थे, इनपुट वाला सेक्शन? हाँ बन जाएगा ना। तो इसमें क्या होगा सर, इनपुट और अंदर जीएस लिख देंगे? इंटीजर इनपुट BS में लोगे ना आप एंटर? यस सर। बन गया। अब आप ले लो कोई भी इनपुट। आपने बोला कि अगर उसका बेसिक सैलरी 45,000 रुपये है तो उसकी सैलरी कितनी होगी? 1,12,50। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो और क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ये वाला। ये क्वेश्चन समझाओ पहले मेरे को, क्वेश्चन अटेम्प्ट बाद में करना, पहले क्वेश्चन समझाओ, क्वेश्चन क्या बोलता है। सर यूनिट्स की कंडीशन दे रखी है सर, कि जैसे फर्स्ट 50 यूनिट यूज करोगे तो इतने की पड़ेगी, उसके बाद फॉर नेक्स्ट 100 यूनिट्स। सर नेक्स्ट 100 में 50 + 100 होगा या फिर 0 to 100 होगा? होना चाहिए आपके हिसाब से। और नेक्स्ट 100, हाँ तो 50 + 100 होगा सर। अब थोड़ी देर के लिए बिजली घर अपना समझो, अब बताओ क्या होगा? सर 50 + 100 होगा। ओके, और कोई आइडिया? फॉर नेक्स्ट 100 यूनिट्स। देखो ऐसा नहीं होता, तुम बिजली घर लॉस में डाल दोगे। 0 to 50 हो गया, मतलब अगर 50 यूनिट तक रहता है आपका बिल तो हम 8.5 रुपए से चार्ज करेंगे। ओके। अगर आपका बिल 50 यूनिट के ऊपर 1 यूनिट भी बढ़ जाता है, सपोज आपका 51 यूनिट हो गया, तो हम आपको पूरे 51 यूनिट का कितना चार्ज करेंगे? 9.7। और अगर आपका बिल 151 यूनिट हो गया तो मतलब नेक्स्ट 150 यूनिट तक तो 9.75 तक करेंगे, 150 तक। और अगर गलती से आपका बिल 151 यूनिट हो गया तो आपका बिल पूरा बिल किससे कैलकुलेट होगा? 10.20 से। और अगर 250 तक चलेगा ऐसा, लेकिन 250 के ऊपर 1 यूनिट भी ऊपर हो गया तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 12.50 से। तो हमेशा स्लैब्स ऐसे ही बनाए जाते हैं। आप जैसे LIC पॉलिसीज में देखोगे ना, बोलते हैं ना सेल्स वाली टीम के लिए स्लैब्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी काम कर रही है, मुझे उनको जो हमारे स्लैब्स के अकॉर्डिंग उनके वो होते हैं ना KPI जो हम लोग डिजाइन करते हैं, या जो उनके अवार्ड्स रहते हैं, रिवार्ड्स रहते हैं, वो हम डिजाइन करते हैं। तो इसमें कैसे डिजाइन करते हैं कि 0 to 150 तक दिया हमने, जैसे हमने बोला 1.5 लाख तक का बिलिंग आपने करा तो आपका गोवा का ट्रिप रहेगा। 2 लाख से ऊपर का बिलिंग कर दिया तो ये ट्रिप है, 3 लाख से ऊपर का बिलिंग कर दिया तो ये ट्रिप है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। पर हमारा जो GST होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा? जो आपका फाइनल बिल आएगा ना उस पर GST कैलकुलेट होगा। ओके, इसका बनाओ चलो प्रोग्राम अभी। तो सर पहले देखो फर्स्ट 50 के अंदर रहेगा तो 8.5 रुपए चार्जेस हो गए, 50 से ऊपर भी चला गया तो 9.75, 100 से ऊपर हो गया तो अभी नेक्स्ट 100 यूनिट बोला ना आपने, 150 ओके 150 तक 150 से 9.75 9.75। फिर उसका नेक्स्ट 100 यूनिट कहाँ तक जाएगा? 250 तक। 250
उसका नेक्स्ट यूनिट कहाँ तक जाएगा फिर? उसके बाद तो है ही नहीं। अब 250 शिफ्ट 12.5 तो फिर इससे हो गया। ठीक। बनाओ फिर कैलकुलेशन। अभी बनाना है।
एफएल्स भी यूज करना है, बिना एफएल्स के मत देना।
हाँ जी, हो गया? हेलो टीना, नहीं सर, क्या तो बताओ? मेरे तो लाइन फॉर में सिंटेक्स एरर वो दिखा रहा है यार। कोई बात नहीं, बताओ क्या एरर आ रही है, भेजो जरा कॉपी करके मैं देखूं। किया था सर, भेज दिया? तो नहीं, एक मिनट। तो आप कुछ बोल रहे थे? किसने भेजा? टीना? सो मेरा क्वेश्चन यही था कि हम 50 जो यूनिट्स के बाद हम 150 लेंगे, क्योंकि अगर फिर हम वो 151 से ले लेगा 100 लेंगे तो, राइट? और टीना, आपको जैसे ये 0 से ले रहे हो ना, आपको ये देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपने बिल का मल्टीप्लिकेशन सही किया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका इंडेंटेशन का एरर है। इंडेंटेशन का एरर कुछ इस तरीके से आपको सही करना पड़ेगा कि आपको जैसे इंडेंटेशन आता है ना, जैसे बैक साइड आपका ऐसे आ रहा होगा, आप एक टैब दे दो बस, ठीक है? और ग्रेटर देन 50 कर दो, तो बाय डिफॉल्ट ये किससे स्टार्ट होगा? 51 से स्टार्ट होगा। ये भी ठीक है, आपने कॉलन नहीं लगाया, तो वो एरर वगैरह था ना, तो मैं हटा के देख रही थी सर वो क्या एरर था। ठीक है? ये हो गया सेट। और इसमें आप क्या करोगे? 150 कर देंगे, ये हो गया आपका 150, और ग्रेट लेस देन 250 इक्वल टू 250, ये आपने सेट कर दिया। एंड उसके बाद एल्स में कभी कंडीशन नहीं आती, मैंने बताया था ना, हाँ सॉरी सर, इफ में एल्स आती में है। आपको कंडीशन नहीं लेना, बस इसको सेट कर दिया, ये आ गया आपका। अब आपका ई बिल आपने लिया है, एक वेरिएबल लिया ई बिल, जिसमें हमने बिल का ये कैलकुलेट करा है, तो देखो चल गया। मैंने यस दिया 40 यूनिट दिया, तो 40 यूनिट का मल्टीप्लिकेशन करो, तो 8.50 से मल्टीप्लाई करेगा ये, तो कितना आएगा? एक बार कैलकुलेटर में करके देख लेता हूँ मैं। 40 इंटू 8.50, 340, 340 का 18% जीएसटी हो गया 61.2, तो ये हो गया 340 प्लस 61.2, ये आपके पास आना चाहिए, ठीक है? 401 आंसर आना चाहिए। ये बिल आपने डबल खुद करके लिखा हुआ है, मैं वही तो सोचा सीधा ई बिल दे दिया, तो 40 देते 401.2, 40.2 हुआ, 401.2, ठीक है? सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टैब का एरर था उसका। हाँ, इंडेंटेशन का एरर आ रहा था ना आपका, और कोई एरर नहीं था, मैंने कुछ भी सही नहीं करा। जब दो सर आप उसमें मतलब वो कुछ दिखा नहीं रहा था, सिर्फ वो दिखा रहा था इनवैलिड सिंटैक्स, बाकी तो उसमें कुछ एरर दिखा ही नहीं रहा था वो। क्यों इनवैलिड सिंटैक्स दिखा रहा था? क्योंकि आपका जैसे आप कुछ भी चीजें एरर करते हो ना, आप एक तो जुपिटर यूज नहीं कर रहे ना अभी, ट्विटर पे ही कर रही हूँ सर मैं। जुपिटर में कर रहे हो, तो यस सर। इनवैलिड सिंटैक्स दिखा रहा था। तो देखो यस मैं सर। इसको दोबारा कॉपी करके सीधा डाल देता हूँ, रन करके दिखा देता हूँ, एरर बता देख लेते हैं। शशांक क्या बनाया? यार है सिंटैक्स एरर, यस सर, सिंटैक्स एरर। तो कुछ नहीं करना, ये इंडेंटेशन सारा एक लाइन में है ना, इसलिए प्रॉब्लम दे रहा है। और आपका कॉलन नहीं लगा, तो आप कॉलन लगा दो,
तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा एक। अब देखो अब एरर थोड़ा सा चेंज हो गया, अभी भी सिंटैक्स एरर दे रहा है लाइन नंबर 4 लाइन 4 में ही दे रहा था सर वो। लाइन 4 में ये इंडेंटेशन एरर है, जैसे बैक वगैरह लेना होता है ना, मैं यहाँ पे टैप कर दो, बैक करके टैब, बैक करके टैप कर दो। मतलब जैसे अगर आप इस पे जुपिटर में काम कर रहे हो तो वो बाय डिफॉल्ट कॉलम के पास लाके एंटर मारोगे और ऑटोमेटिकली ले लेगा। अगर नहीं ले रहा है तो बैक करके टैब अप्लाई कर दो। अब देखो चल गया, वही सेम चीज चलाई आपकी। मैंने 40 करा, रिजल्ट बस इसका ये प्रॉब्लम है, इसमें देख लेते रिजल्ट आपको सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैंने वहां पर चीजें चेंज करी थी ना, अब इसमें मैंने कुछ चेंज नहीं करा, बस सेट किया है। देखो रिजल्ट नहीं आ रहा आपका ई बिल वाला, तो रिजल्ट नहीं आ रहा क्योंकि वो एल्स में जा रहा है। ये जो इंडेंटेशन का एरर होता है ना, ये इसकी वजह से ये भी एरर आ जाता है। अब देखो अब 40 डालता हूँ, रिजल्ट देखो आपका भी सही था, कोई गलत नहीं था। ठीक है, यस सर। इसमें भी मैंने कोई चेंजेस नहीं करे, वही सेम प्रोग्राम मैंने उठा के डाला है जो आपने बनाया था। ठीक है, बोथ आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट चाहिए। हाँ बस अब आपको क्या करना है, आप लोगों को एक चीज पे बहुत ध्यान देना है। जैसे ये सिंटैक्स लिख रहे हो ना ई बिल, तो यहाँ पे आपको लिखना है टोटल बिल। और अब मैं इसके लिए भी मैं एक छोटा सा गाइडलाइन आपको दे दूंगा कि जो वेरिएबल नेम लेने होते हैं वो आपको रिलेटेबल लेने हैं हमेशा। ये आपने बहुत सही लिया, यूनिट बिल, तो दिस इज अ बेस बिल हो गया, ये टोटल बिल हो गया, फाइनल बिल, ये टोटल बिल, इस तरीके से रख लो। ताकि क्या है ना, जब आप किसी को प्रोग्राम शेयर कर रहे हो, प्रोग्राम दिखा रहे हो, तो आपको मेरे को बस क्वेश्चन दिखाना है, एंड जब आप मेरे को प्रोग्राम दिखाओगे तो मेरे को प्रोग्राम समझ में आ जाएगा कि आपने एग्जैक्टली क्या बनाया हुआ। क्लियर है? यस सर। अब आपके पास क्वेश्चन असाइनमेंट ये है कि ये पूरा असाइनमेंट ऊपर के, ये मैंने 2 मेन क्वेश्चन तो मैंने आपसे करवा लिए, बट आपके जो ऊपर के सारे जितने असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको सॉल्व आउट करने हैं। ठीक है, और इफ एल्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि लूप जो है वो इफ एल्स की दम पे चलेगा, पूरा सिचुएशन सेट की आएगी। ओके, ये फाइल में आपको एज इट इज शेयर कर रहा हूँ। आ गया, दोनों फॉर्मेट में शेयर कर देता हूँ मैं आपको। तो एक और मैं आप लोगों को अपडेट दे देता हूँ, फाइल शेयर कर देते हैं। असाइनमेंट तो है ना आप लोगों के पास? यस सर।